ओपन डोर की नीति कब और किसने अपनाई थी? ओपन डोर की नीति 1978 के दिसंबर में देंग शाओपेंग ने ओपन डोर अर्थात मुक्त द्वार की नीति चीन के लिए अपनाई थी। मार्शल योजना क्या थी? यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने जो आर्थिक योजना बनाई थी वह मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में, 1992 में। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के 12 सितारे हैं। 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य? फ्रांस। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है? यूरोपीय संघ के पास। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कब किया गया? अप्रैल 1951 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया? मार्च 1957 में। यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? जून 1979 में। कौन सी संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण को समाप्त किया? शांघाई संधि ने जून 1985। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990, अक्टूबर 1990 में। यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि पर दस्तखत कब किए गए? फरवरी 1992 में। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? सन 2012 में। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब बाहर हो गया? 2016 में। आसियान का पूरा नाम बताइए। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? 1967 में। इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान के प्रतीक चिन्ह में क्या है? आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं। आसियान के प्रतीक चिन्ह का वृत्त किस बात का प्रतीक है? वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना तथा उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना है। आसियान की सदस्य संख्या कितनी? आसियान की सदस्य संख्या 10 है। आसियान की शैली कैसी है? यह आसियान शैली क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण आसियान ने पेश किया है और यही आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। 2003 में आसियान ने कौन से 3 स्तंभों का निर्माण किया? 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों का गठन किया था। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी? आसियान क्षेत्रीय मंच ARF का गठन 1994 में किया गया था। भारत ने लुक स्टिक नीति को कब अपनाया? भारत ने 1991 से लुक स्टिक नीति को अपनाया। भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब से लागू की? भारत ने 2014 से एक्ट ईस्ट की नीति लागू की। ईस्ट नीति या ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या अर्थ है? इसका तात्पर्य कि भारत अपने पूर्वी एशिया के देशों जैसे आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अपने आर्थिक संबंधों को सुधारेगा और उनको बढ़ावा देगा, उन पर ध्यान देगा। आसियान भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था कब लागू की गई? 2010 में। चीन कब तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा? 2040 तक। यदि इसी प्रकार विकास होता रहा तो 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता है। पूर्वी एशिया के विकास का इंजन जैसा कौन बना हुआ है? चीन पूर्वी एशिया के विकास का इंजन बना हुआ है। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई थी। चीन ने अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को कब खत्म किया? चीन ने अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को 1972 में खत्म किया, अमेरिका के साथ संबंध शुरू करके। चीन में खेती का निजीकरण कब किया गया? 1982। उद्योगों का निजीकरण कब किया गया चीन में? 1998 में। चीन विश्व व्यापार संगठन कब शामिल हुआ? 2001 में। चीन ने तिब्बत को कब हड़पा? 1950 में। चीन भारत के किन हिस्सों पर अपना दावा बताता है? चीन अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख के अक्षय चीन पर अपना दावा बताता है। भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण कब किया? 1998 में। चीन और भारत के बीच संबंधों में समस्या का कारण क्या है? चीन और भारत के बीच संबंधों में समस्या का मुख्य कारण सीमा विवाद है तथा इसके अतिरिक्त चीन पाकिस्तान की मदद भी करता है और भारत के खिलाफ उकसाता है। इसके साथ ही अन्य भारत विरोधी शक्तियों को भी चीन आश्रय और प्रश्रय देता है तथा सहयोग देता है। इस कारण भी भारत और चीन के संबंध खराब है। इसके अतिरिक्त एशिया के नेतृत्व को लेकर भी कहीं न कहीं अंदरूनी
समस्या है दोनों देशों के बीच। इसके अतिरिक्त चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन द्वारा भारत के कई प्रस्ताव का विरोध करना और विशेष रूप से आतंकवादी प्रस्तावों पर भी चीन का अड़ियल रवैया भी भारत और चीन संबंधों में गिरावट का एक मुख्य कारण है। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माजदा जैसे प्रसिद्ध ब्रांड किस देश के हैं? जापान के हैं। 2017 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी थी? जापान की। G7 यानी समूह 7 के सदस्य देश में एशिया से शामिल एकमात्र देश कौन सा है? जापान। किस देश ने संवैधानिक रूप से युद्ध का त्याग कर रखा है? जापान ने। जापान के संविधान अनुच्छेद 9 के अनुसार उसने राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय वादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीकों को हमेशा के लिए त्याग करता है। सैमसंग, LG, हुंडई जैसे प्रसिद्ध ब्रांड कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। हान नदी पर चमत्कार किसे कहते हैं? दक्षिण कोरिया के तेज आर्थिक विकास को हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। दक्षिण कोरिया का तेज गति से आर्थिक विकास कब हुआ? 1960 से 1980 के दशक के दौरान दक्षिण कोरिया का तेज गति से आर्थिक विकास हुआ। 2017 में दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था दक्षिण कोरिया। SEZ अर्थात सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र को सेज कहा जाता है। चीन में कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव किसने रखे थे? 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने इनमें आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे थे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने साथियों के साथ शेयर